आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर की वैकेंसी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज करी गई है। परमानेंट पोस्ट है, इसमें आपका सैलरी बेस काफ़ी अच्छा जाएगा, अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छे कवर हो रहे हैं। लाइक हमारे कुछ व्यूअर्स ने डिपार्टमेंट की डिमांड कर दी, लाइक केमिस्ट्री, म्यूजिक, तो वो डिपार्टमेंट आपको कवर होते हैं यहाँ पे नजर आएंगे। प्लस अगर आप कोई और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अपनी वैकेंसी सर्च करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उस रिलेटेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी कोई और प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, मेंशन करेगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है एंड यहाँ पे आपकी हम डिस्कस करेंगे। रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, तीनों टाइप की वैकेंसी रिलीज करी गई है। तो डिस्कस करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है रोलिंग एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले मैं बताती हूँ रोलिंग एडवर्टीजमेंट क्या होती है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि ये वैकेंसी पहले भी रिलीज करी जा चुकी है। उस टाइम इन्होंने वैकेंसी रिलीज करी, सपोज नंबर ऑफ पोजीशन इन्होंने 5 रिलीज करी, उस टाइम 5 की 5 यहाँ पे ऑक्यूपाइड होगी। अब उनकी यूनिवर्सिटी ने दोबारा से कुछ वेकेंट पोजीशंस आई है जो उन्होंने मेंशन कर रखी है कि कौन सी सब्जेक्ट में कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी इन्होंने रिलीज करी है। तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतने आपके चांसेस होंगे कि आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो रोलिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है जो पहले अप्लाई करता है उनको इंटरव्यू का जो कॉल होता है वो जल्दी आता है। ठीक है, इतना सा आपको समझो मीनिंग होता है इसका। एंड यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी है। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा। कुछ बैकलॉग वैकेंसी है, कुछ रेगुलर वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी में आपको डिपार्टमेंट दे रखे हैं, लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर में है, मटीरियल साइंस है, प्रोफेसर की वैकेंसी है। एंड म्यूजिक एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डेट ये रहेगी। इसके अलावा कुछ रेगुलर वैकेंसी भी है। रेगुलर वैकेंसी में आपको मेंशन कर रखी है टोटल 24 पोस्ट रहेंगी, 14 डिपार्टमेंट से कवर करी गई है। लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी नंबर ऑफ आपको वैकेंसी दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कौन सी कैटेगरी से रिलीज करी गई है एंड कौन सी पोस्ट है। लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी में तीनों पोस्ट रिलीज करी गई है, प्रोफेसर की, एसोसिएट की एंड असिस्टेंट की। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री, फिर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइब्रेरियन, इन्फॉर्मेशन साइंस, मटेरियल साइंस, म्यूजिक, फिजिक्स, सोशल वर्क, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो टोटल 24 वैकेंसी है ये आपकी। यहाँ पे भी अप्लाई करने की लास्ट डेट सेम ही रहेगी जो उन्होंने पिछले मेंशन कर रखा है। इस पे मत ध्यान दीजिएगा जो उन्होंने लास्ट डेट दे रखी है। एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए क्या कंडीशंस रहेंगी जो वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे वो डिटेल दे रखी है। एप्लीकेशन फीस रहेगी, एप्लीकेशन फीस है 750 रुपीज़ इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। एंड अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अप्लाई का लिंक यहीं पे दे रखा है आपको। उसके अलावा आपके जो क्वालिफिकेशन होगी या पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन होगी वो दे रखी है। सपोज मैं अगर बात करूँ केमिस्ट्री में तो स्पेशलाइजेशन दे रखी है फिजिकल केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनामिक्स या बायोफिजिकल केमिस्ट्री। अगर इनऑर्गेनिक में आप अप्लाई कर रहे हो तो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आपको हर पोस्ट में अपनी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगी। जहाँ पे ऊपर मेंशन कर रखा है इसका मतलब कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब बात है क्वालिफिकेशन पे। तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करे हो तो PhD प्लस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा आपके पास और एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पे PhD प्लस मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो PhD मैंडेटरी नहीं है, नेट का एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। ठीक है, एक्सपीरियंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये डिटेल आपको दे रखी थी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है, लाइक अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपने कास्ट के सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, वो डिटेल आपको दे रखी है। ठीक है, अप्लाई करिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ये रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक ऑब्वियसली मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। और इसी यूनिवर्सिटी से आपकी 2 वैकेंसी और भी रिलीज करी गई है गेस्ट फैकल्टी की, जिसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मेंशन करूंगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा नहीं रहेगी, वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई। बाकी अप्लाई करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।